नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का। इटली पहुंच चुके हैं पीएम। बड़ा भव्य स्वागत वहां हो चुका है। इसी के साथ पीएम के आज पूरे दिन का स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहेगा। एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि आज देश के लिए बड़े मुद्दों पर बातें होंगी। ये जी समिट कहीं ना कहीं अब इंडिया के लिए भी फायदेमंद होगा। इसी के साथ कुवैत से 45 भारतीय शव बहुत जल्द पहुंचेंगे। पहले केरल, क्योंकि केरल के मृतक उसमें ज़्यादा है, और उसके बाद दिल्ली कुछ शव लाए जाएंगे, जिसके बाद उनके संबंधित राज्यों में उन्हें भेजा जाएगा। तो वही बता दें कि इंडिया की प्रैक्टिस जो है वर्ल्ड कप को लेकर वो रद्द कर दी गई है बारिश के चलते हुए। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरें हैं। करते हैं शुरुआत। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर है। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल है। इटली G7 7 देशों के समूह शिखर सम्मेलन की वर्तमान में अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हवाई अड्डे से एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा, भारत के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली की ब्रिंसी हवाई अड्डे पहुंचे। उनका दिन बेहद व्यस्त रहने वाला है। हमारी एक के बाद एक कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें हैं। वे G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को भी संबोधित करेंगे। भारत के अलावा इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि यूरोपीय संघ की G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन ये एक वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। कुवैत अग्निकांड पर बड़ी अपडेट। मृतकों के शवों को लेकर रवाना हुआ सुपर हरक्यूलिस। 45 भारतीयों में से 24 केरल के हैं, तो वहीं 3 यूपी के। वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर भारत रवाना हो चुका है। पहले ये विमान केरल के कोची में उतरेगा, क्योंकि ज़्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा। यहाँ से शव को संबंधित राज्यों में भेजा जाएगा। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों में 45 लोगों की पहचान भारतीयों के रूप में हुई है। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों में 3 उत्तर प्रदेश, 24 केरल, 7 तमिलनाडु और 3 आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान C-130J मृतक 45 भारतीयों के शवों को लेकर सुबह कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। भारतीय दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी। दूतावास ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी उसी विमान से वापस आ रहे हैं। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान शीघ्र ही पहुंचेगा। इस बाबत कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस बल और एम्बुलेंस भी तैनात है। पहले विमान केरल के कोची में उतरेगा, क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं थे। उसके बाद विमान दिल्ली आएगा और यहां से शवों को संबंधित राज्यों में भेजा जाएगा। मौसम की बड़ी खबर। 17 जून तक भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहने वाला है उत्तर भारत। कई राज्यों में पारा 47 डिग्री का भी अनुमान कर सकता है पार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन के भीतर मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। हालांकि पिछले 3 दिन से मानसून लगभग स्थिर बना हुआ था। मानसून के स्थिर हो जाने से उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य 17 जून तक भीषण गर्मी के चपेट में रहने वाले हैं। मौसम विभाग IMD ने गर्मी को लेकर बंगाल, बिहार, झारखंड में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के ज़्यादातर हिस्सों में 14 से 17 जून तक तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू चलने के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल में किसी किसी जगह पर गर्म हवा चल सकती है। बृहस्पतिवार को देश का सबसे ज्यादा तापमान बिहार के बक्सर में 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा।
उधर दार्जिलिंग, सिक्किम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तरी बंगाल के कई इलाके जलमग्न हो गए। सिक्किम में वर्षजनित आपदाओं में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। पाकिस्तानी पीटीआई सांसद बोले, हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, क्या हमारे देश में भी ऐसा होगा? फराज ने अपनी सरकार से पूछा, क्या हिंदुस्तान के चुनावों के नतीजों को लेकर अभी तक एक भी आवाज उठी है? वहां की सारी पार्टियों ने माना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। उन्होंने संसद में सवाल उठाया कि क्या कभी पाकिस्तान में भी बिना धांधली के चुनाव हो सकते हैं। इमरान खान की पार्टी के सांसद शिबली फराज ने पाकिस्तान संसद में भारत में हुए चुनाव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं पाकिस्तान में हुए चुनावों में धांधली हुई, पर हमारे पड़ोसी देश में भी चुनाव हुए, लेकिन आज तक किसी का कोई सवाल नहीं उठा। पार्टी बिल्कुल कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है? उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों ने वोट किया, वहां वोटिंग के लिए लाखों पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, वहां एक व्यक्ति के लिए भी वोटिंग सेंटर बना था। हिंदुस्तान में पूरा इलेक्शन ईवीएम से हुआ, जो 1 महीने से भी ज़्यादा चला। फराज ने अपनी सरकार से पूछा, क्या हिंदुस्तान के चुनावों के नतीजे को लेकर अभी तक एक भी आवाज़ उठी है? वहां की सारी पार्टियों ने माना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। उन्होंने संसद में सवाल उठाया कि क्या कभी पाकिस्तान में बिना धांधली के चुनाव हो सकता है। बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे, जिसमें इमरान खान की पार्टी हार गई थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार पर रार जारी है। हारे उम्मीदवारों ने विधायकों और कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ा है। प्रदेश भाजपा संगठन ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है। अवध क्षेत्र के हारे उम्मीदवारों से पहले बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों ने अब खुद के खिलाफ विरोध लहर होने की वजह से हुई हार का ठीकरा विधायकों और कार्यकर्ताओं पर फोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं पार्टी के प्रदेश संगठन ने क्षेत्रवार भाजपा की हार की समीक्षा शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र की एक सीट पर हार की समीक्षा की। इसमें से बाराबंकी के प्रत्याशी रहे राजरानी रावत नहीं पहुंची थी, जबकि श्रीवास्तव, सीतापुर खीरी, लखीमपुरी, रायबरेली, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, मोहनलालगंज से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मुख्यालय पहुंचे थे। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 29 सीटें हार गई। इनमें मौजूदा 26 सांसद शामिल हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद हारे हुए उम्मीदवारों ने प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अपने ही लोगों के भीतरघात करने की शिकायत की थी। इस पर इन लोगों ने लिखित शिकायत भी मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफों में सबूत समेत हार की वजह बताई। कई उम्मीदवारों ने यह भी बताया कि विपक्ष द्वारा प्रचारित किए गए आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे से नाराज दलित के साथ ही भाजपा को कोर वोटर रहे गैर यादव पिछड़ी जाति ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। खासतौर कुर्मी, राजभर, शाक्य, पासी और मौर्य जैसी भाजपा समर्थक जातियों ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी। वर्ल्ड कप पर बड़ी अपडेट। भारतीय टीम का 14 जून को फ्लोरिडा में होने वाला अभ्यास सत्र बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। टीम इंडिया शनिवार को लॉडरहिल के सेंट्रल ब्रोवाज रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में कनाडा से भिड़ेगी। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अब तक 2024 T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते हैं। टीम इंडिया ने अपने शुरुआती मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया था और फिर कम स्कोर वाले थ्रिलर में पाकिस्तान को 6 रन से हराया। भारत ने न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बनाई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट से बड़ी खबर जो बात सामने आई है कि शुभमन गिल और आवेश खान कनाडा के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप मैच के बाद टीम का साथ छोड़ देंगे। दोनों को रिलीज किया जाएगा, दोनों भारत लौट आएंगे। ये दोनों रिजर्व का हिस्सा बनकर अमेरिका गए हैं। वहीं 2 और अन्य रिजर्व खिलाड़ी खलील अहमद और रिंकू सिंह टीम के साथ बने रहेंगे। तो ये थी सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।